सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम रचनात्मक कार्य करने जा रहे हैं और रचनात्मक कार्य में हमारा सर्वप्रथम विषय है पत्र लेखन। पत्र लेखन हमारी सभी कक्षाओं में अनिवार्य रूप से हमें मिलता है और यह हमें मंजूषा से भरने के लिए आता है। तो आज हम इसी पत्र को आगे बढ़ाते हैं और एक पत्र हम पूर्ण करते हैं। सर्वप्रथम हम पत्र के कलेवर को समझते हैं। जैसा कि आपको यह पत्र दिखाई दे रहा है, तो सर्वप्रथम जब भी हम पेपर में अपना पत्र देखते हैं तो सबसे पहले उस पत्र को समझने का प्रयास करेंगे कि कौन वह पत्र लिख रहा है और वह किसको लिखा जा रहा है। यह विषय सबसे अधिक समझने का होता है। जब हमें इस पत्र के विषय में पूर्ण जानकारी होगी तो हम उस पत्र को आसानी से कर पाएंगे। जैसा कि यह पत्र है, भवान प्रणवः, आप प्रणव हैं, चेन्नई नगरे छात्रावासे स्थित्वा अध्ययनम करोति। आप चेन्नई नगर में के छात्रावास में रह करके अध्ययन कर रहे हैं। छात्रावासे स्वदिनचर्यायाः वर्णनं कुर्वन् स्वमातरं प्रति लिखितः पत्रं मंजूषाया प्रदत्त पदानां सहायतया पूरयित्वा पुनः लिखितः। अर्थात छात्रावास के स्वदिनचर्या, अपनी दिनचर्या का वर्णन करते हुए स्वमातरम, अपनी माता के प्रति लिखा गया पत्र मंजूषा में दिए गए पदों की सहायता से पूर्ण करके पुनः लिखितः, अर्थात दोबारा से लिखें। तो इस तरह से आपको अब समझ आ चुका है कि यहाँ पर प्रणव अपनी माता को पत्र लिख रहा है छात्रावास से। तो आगे चलते हैं हम। पत्र को आगे बढ़ाने से पहले हम मंजूषा को देखेंगे और उनके शब्दों को हिंदी के माध्यम से समझेंगे। विद्यालयात् जैसे दिया हुआ है, संतोष दिया हुआ है, अध्ययनस्य और घंटाद्वयं प्रणव विशेषतया चरणयो छात्रावासात् उत्थाय पूर्ण रूपेण। ये शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों का ही प्रयोग करके हमें यह पत्र पूर्ण करना है। मंजूषा के पश्चात अब हम अपने पत्र की तरफ बढ़ते हैं और इसको 2 से 3 बार पत्र को संस्कृत में ही पढ़ेंगे और इसकी हिंदी समझने का भी प्रयास करेंगे। जब हमें कुछ रूप से हिंदी समझ आ जाए तो फिर मंजूषा से शब्दों को लेंगे और उसमें भरते हुए इस पत्र को पूर्ण करेंगे। तो जैसा कि आपके सामने पहला ही खालिस्तान दिया हुआ है, इस खालिस्तान से हमें यह समझते हैं कि जहाँ से पत्र लिखा जाता है वह स्थान सबसे पहले आता है। तो यह पत्र हमें पता चल चुका है कि कहाँ से है, तो वह है छात्रावास से। तो उसके लिए मंजूषा में शब्द दिया गया है छात्रावासतः। छात्रावासतः यह जो शब्द है यह हमारे प्रथम खाली स्थान में भरा जाएगा। अग्रे चलामः। उसके पश्चात हमारी तिथि दी गई है। यह हमारे खाली स्थान के लिए नहीं है, यह जिस दिन आपको वह पत्र लिखना है वह तिथि हम लिख सकते हैं। आगे हमारा पूजनीय मातः, अपनी माता को पूजनीय कहकर संबोधित किया गया है। सादरम प्रणामा, अपनी माता को सादर प्रणाम। अत्र कुशलम तत्र अस्तु, यहाँ सब ठीक ठाक है और वहाँ भी ठीक होगा। भवत्याः पत्रम प्राप्य मनसि खालिस्थान जातः, आपका पत्र प्राप्त हुआ मनसी, मन में, संतोषः जातः, संतोष हुआ। जैसा कि आपकी मंजूषा में दिया हुआ है संतोष, अर्थात
पिताजी जो है आपका पत्र प्राप्त हुआ और मन को संतोष हुआ कि पिताजी का स्वास्थ्य इदानीम अर्थात अब पूर्ण रूपेण स्वस्थो अस्ति, स्वस्थ है। सः मम स्वास्थ्यस्य अध्ययनस्य च विषये चिंतितः आसीत्, अर्थात मेरे स्वास्थ्य और अध्ययन के विषय में चिंतित थे। परम चिंताया न कोऽपि विषय, अहम प्रतिदिन प्रातः 4 वादने उत्थाय व्यायाम कृत्वा घंटाद्वयं पठामि, अर्थात इसकी हिंदी होगी कि परम चिंतया न कोऽपि विषय, परंतु चिंता का कोई विषय नहीं है। अहम अर्थात मैं प्रतिदिन प्रातः 4 वादने 4 बजे उठ करके व्यायाम करता हूँ और घंटाद्वयम अर्थात 2 घंटे पढ़ता हूँ। ततः स्नात्वा दुग्ध आदिकं च पीत्वा पादोन 7 वादने विद्यालयं गच्छामि, तब स्नान करके दूध आदि पीकर 6:45 बजे विद्यालय जाता हूँ। 2 वादने विद्यालयात् आगत्य भोजनं कृत्वा विश्रामं करोमि। 2 बजे 2 वादने अर्थात 2 बजे विद्यालय से आकर के भोजन करके विश्राम करता हूँ। 4:30 वादने उत्थाय गृह कार्यं करोमि। 4:30 बजे सार्ध अर्थात 4:30, 4:30 बजे उठकर गृह कार्य जो हमारे विद्यालय से गृह कार्य हमें मिलता है वो करता हूँ। और संस्कृत विषय अहम विशेषतया परिश्रम करोमि, अर्थात संस्कृत विषय में मैं विशेष रूप से परिश्रम करता हूँ। पितृमहाभागानां चरणयो प्रणामा कथनीया। पितृमहाभागा यानी पिताश्री को मेरा चरण प्रणाम कहना यानी चरण स्पर्श कहना। भवत्याः प्रिय पुत्र, आपका प्रिय पुत्र प्रणव यानी आपका प्रिय पुत्र प्रणव। इस तरह से यह पत्र हमने पूर्ण किया और इसी प्रकार के पत्र आपकी परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से हम इस पत्र को पूर्ण कर चुके हैं और आगे भी हम जो हमारे अन्य प्रकार के औपचारिक और अनौपचारिक पत्र हैं करेंगे। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह पत्र समझ आ चुका होगा और आगे आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करें। साथ ही अगर कोई जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।